उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। नव वर्ष का पहला दिन है आप और आज आप लखनऊ भी पहुंचे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं नए साल के पहले दिन को, और आपको लगता है कि आने वाले समय में विपक्ष आप लोगों के लिए किसी भी तरीके की चुनौतियां पैदा करेगा? आपने देखा संविधान निर्माता के अपमान के मुद्दे पर घेरा, संभल के मुद्दे पर आप लोगों को घेरा, क्या रणनीति रहने वाली है? देखो, आज 2025 का पहला दिन है, नव वर्ष की शुरुआत है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी के परिवारों में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, आगे बढ़ें, सब लोग स्वस्थ रहें, ये मेरी प्रभु से कामना है। और दूसरा सवाल आपका राजनीतिक है। कई प्रदेशों में चुनाव भी होने हैं, दिल्ली में भी होना है, अगले साल बिहार में भी है 25 मई लास्ट में। और निश्चित रूप से एनडीए जो है जिस प्रकार से लगा हुआ है, सभी अपने घटक दलों को साथ में लेकर, मुझे लगता है हम लोग दिल्ली भी इस बार जीतेंगे, फाइट नहीं करेंगे, जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे। और सर्व समाज को लोग लेकर जिस प्रकार हम लोग चल रहे हैं, आदरणीय मोदी जी चल रहे हैं अपने घटक दलों को साथ में लेकर, उससे लगता है कि सभी समाज के लोग सहयोग करेंगे। और जो हमारा टारगेट है कि देश 2047 तक विकसित हो, पूरा देश सहभागिता निभाने के लिए तैयार है। अच्छा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तो नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। आपने देखा पुजारियों के लिए ग्रंथि योजना ले आए, 18,000 रुपये प्रति माह। तो आप लोगों को डैमेज नहीं करेगी ये योजना? चुनाव के ठीक पहले इस योजना को कैसे देखें? देखो, ये सिर्फ योजनाओं के अलावा केजरीवाल जी के पास कोई विज़न तो है नहीं, ना कोई कार्डर वोट है, ना कोई बेस वोट है। लोगों को बहकाने का काम वो करते हैं। तो गरीब लोग हैं, एक बड़ा तबका दिल्ली के अंदर ऐसा रहता है जो गरीब है, वो उनके बहकावे में निश्चित रूप से आता है। ना उनको कोई रोजगार का अवसर पैदा होता, ना कहीं किसी प्रकार का उनके मान सम्मान की बात होती। सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ योजनाओं के आधार पर उनको बहकाने का और एक लालच देने का काम जरूर करते हैं। कुछ लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन आप ये देख लो, जब से दिल्ली की कमान उन्होंने संभाली है, क्या दिल्ली में कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम हुआ? कोई सड़कों पे काम हुआ हो? कोई वहाँ फ्लाईओवर्स पे काम हुआ हो? कोई बड़ा काम दिल्ली के अंदर नहीं दिखाई देता। जब भी चुनाव आता है तो जनता का सिर्फ बहकाने का काम करता है। मुझे लगता है कि इस बार वहाँ चेंज होगा। अच्छा, कुंभ को लेकर अगर बात करी जाए, आप भी निमंत्रण पत्र देने गए होंगे। अखिलेश यादव ने उस पर भी सवाल खड़े किए कि एक इवेंट बना दे रहे हैं आप लोग, जिसको आना होगा आएगा, क्यों लोगों को बुलाने जा रहे हैं? कुंभ की व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, कुंभ जो है एक बड़ा धार्मिक आयोजन है और अगर हमसे देखें तो पूरे विश्व में इससे बड़ा आयोजन नहीं होता। और मुझे लगता है जो अनुमान इस बार लगाया जा रहा है, 40 करोड़ लोग वहाँ पहुँचने की संभावनाएं हैं। और एक बड़े तबके से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, लोगों की भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। एक बड़े काफ़ी लोग उसको मानने, करोड़ों लोग उसके मानने वाले हैं। तो उसको इवेंट को क्यों नहीं मनाना चाहिए? सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम यही तो होता है कि जन भावनाओं के अनुसार हम लोग काम करें। जब वहाँ भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं तो हमें उसको अच्छे रूप से करना चाहिए। जब इनकी सरकार थी तो वहाँ हादसे हो गए थे। यहाँ भी तो सवाल खड़ा होता है ना। तो ये पहले अपना देखें, जब इनके कार्यकाल में भी कुंभ का अवसर इनको ही प्राप्त हुआ था, तो कैसी घटनाएं वहाँ हुई थी, इस किसी छिपी नहीं है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो पुराने नेता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में घर घर जा रही है, काडर लोगों से मुलाकात कर रही है, आनंद के उनके निर्देशन में। आपको लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बसपा दस्तक देगी? मायावती ने, आपने देखा था अभी हाल ही में लखनऊ में एक प्रदर्शन भी किया था संविधान निर्माता को लेकर। तो बसपा जिस तरीके से पांव पसार रही है, को लगता है कुछ कमाल कर पाएगी या? कहाँ पाँव पसार रही है, बताओ मुझे। 14 के बाद से पाँव नहीं पसारे, पाँव खत्म हो चुके हैं उसके। देखो, किसी भी पार्टी के हाथ पैर नेता और कार्यकर्ता होते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी में नेताओं और कार्यकर्ता ही नहीं है तो घर घर जाएगा कौन? सवाल यहाँ खड़ा होता है, कौन जाएगा? बीएसपी के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई नेता नहीं है, चंद कोऑर्डिनेटर हैं, चंद कोऑर्डिनेटर। अब वो कोऑर्डिनेटर कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बताओ? अब कोऑर्डिनेटर को दूसरा काम सौंप रखा, वे उस काम पर लग रहे।
आकाश आनंद कैसा काम कर रहे हैं? आप तो बसपा से जुड़े रहे हैं। बसपा जुड़कर ऐसा ना, जब हम लोग बीएसपी में थे उस समय, मैं 10 साल बीएसपी से एमएलए रहा, वो बहुजन समाज पार्टी अलग थी। वो मान्यवर कांशीराम जी के सपनों की बहुजन समाज पार्टी थी, वो अलग थी। वो उसकी थीम अलग थी, उसका विचार अलग था। उसका ग्राउंड लेवल पे मेहनत नहीं कर ग्राउंड लेवल पर जब से बहन जी के हाथ में कमान आई है, तब से ही बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ ऊपर से नीचे को आया है। और जब तक मान्यवर कांशीराम जी बहुजन समाज पार्टी में रहे और उनके सानिध्य में काम होता रहा, तब से लेकर सन 84 में जब पार्टी बनी थी, तब से लेकर 2007 तक बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ा। और जब से बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में बागडोर आई, तब से लगातार गिर रहा है। तो सवाल तो यहाँ खड़े होंगे ही। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।